हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे बिहार एनएमएस के लिए जो है ये क्लासेस चलाई जा रही है, बिल्कुल जीरो से हीरो बैच। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है ना, मैथ और रीजनिंग का है ना, पहले चलाया जा रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं आपसे वादा किया था कि जो सेट का जो पेपर होता है उसमें जो हिस्ट्री पॉलिटिक्स जो इकोनॉमिक्स वगैरह आता है उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग रीजनिंग तो दोस्तों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको दोस्तों मैंने आपसे शुरू में वादा किया था 90 में से दोस्तों आपको कम से कम 85 तो दोस्तों मैं आपको दिला कर ही रहूंगा। ठीक है, चाहे मुझे कितनी भी क्लासेस लगानी पड़ जाए, कम से कम आपके दोस्तों 90 में से आपके दोस्तों 85 क्वेश्चन दोस्तों आपके आने ही चाहिए। ठीक है, अब रही बात दोस्तों मैथ का। अब मैथ में क्या होता है कि ये जो सवाल होता है थोड़ा सा टफ ज्यादा होता है, ऐसा लग रहा है मतलब सीजीएल का सवाल है। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं आपके लिए क्लासेस तो मतलब पढ़ाने में तो मैं हर तरीके का सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर आप मैथ से भी आप जुड़ेंगे है ना। अर्थमेटिक दोस्तों ये नंबर सिस्टम में जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो मैंने आपको करा दिया। अब उसके बाद दोस्तों लगभग 1-1.5 महीने के अंदर क्या होगा कि पूरा अर्थमेटिक दोस्तों खत्म हो जाएगा है ना, मेरे तरफ से हो जाएगा। लेकिन आपके तरफ से दोस्तों, क्योंकि मैं एक ही दिन के अंदर 4-5 वीडियो दोस्तों अपलोड कर देता हूँ ना, इसलिए। तो देखो डाइस वाला दोस्तों, इसका ऑलरेडी दोस्तों आपको मैं करा रखा था डाइस का सवाल है ना। आपको मैंने बता रखा था कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस है ना, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है दोस्तों कौन सा डाइस, तो आपने एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। आपको मैंने ये भी परिभाषा बता रहा था कि जब दो निकटवर्ती सतहों का योगफल दोस्तों 7 आ जाता तो वो ऑर्डिनरी डाइस होता है। अगर किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। जैसे हमारे घर के अंदर जो लूडो छक्का खेलते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। उनके आप विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे दोस्तों आप 7 पाएंगे है ना। अब ये भी मैंने बता दिया था कि जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसका विपरीत कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल आसान होता है, 7 में से घटा देंगे। जब ऑर्डिनरी डाइस होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि एक एक सतह को क्या लेंगे, कॉमन देख कर देखेंगे है ना। ये सब चीजें दोस्तों मैं आपको पहली क्लास में ही बता रखा था। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन दोस्तों पिछली क्लास में हो चुका था। ये दोस्तों अगला क्लास है दोस्तों 23वें नंबर है ना, 23 नंबर क्लास है। देखो ये क्या है, कह रहा एक ही पासा की तीन दोस्तों अलग अलग स्थितियां दी गई है ना। एक ही पासा के दोस्तों तीन अलग अलग दोस्तों स्थितियां दी गई है। इस पैटर्न का दोस्तों चयन करें और प्लस का दोस्तों विपरीत पूछा है ना, प्लस का विपरीत। अच्छा भाई प्लस तो यहाँ पे दे भी नहीं रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, प्लस का भी हम निकाल देंगे, क्योंकि प्लस दोस्तों एक सतह जो कॉमन होगा वही दोस्तों इसका क्या होगा। अच्छा यहाँ पे देखो क्या दे रखा है इन दोनों। अच्छा हमारे दिमाग दोस्तों, हमारे जो है दिमाग की बत्ती दोस्तों वहां पे जलनी चाहिए जहाँ पे एक ही सतह पे कॉमन है, वहीं आपका ध्यान जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हैशटैग है, यहाँ पे भी हैशटैग है बिल्कुल, यहाँ पे डॉलर है डॉलर है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है भाई दोनों तो सारे की कॉमन है, यहाँ से बात दोस्तों बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपकी बिल्कुल नहीं। अच्छा पहला तीसरा देखो तो यहाँ पे हैशटैग कॉमन है। हाँ यहाँ पे देखिएगा पहले दूसरा और तीसरा, तो इनमें क्या कॉमन है, केवल हैशटैग हैशटैग दोस्तों कॉमन है। इसका मतलब है दोस्तों हैशटैग के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या है, तो आपने इस तरीके का है। उसके बाद स्टार दे रखा है, स्टार के बाद क्या है तो आपने डॉलर है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो है ना, तो इस तरीके से चलेंगे। यहाँ पे देखो क्या है कॉमन, तो आपने हैशटैग, तो हैशटैग के बाद क्या है ऐसा देखो हैशटैग है तो हैशटैग लिख देंगे। हैशटैग के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या एंड का चिन्ह, एंड के बाद क्या है तो आपने ओ है। तो इसका मतलब दोस्तों विपरीत सतह हमारा निकल कर आ गया। आप देखो विपरीत क्या आ गया, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ओ का जो अपोजिट क्या हो जाएगा तो आपके डॉलर हो जाएगा। हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे एंड हो जाएगा। लेकिन नहीं स्टार था ना, हैशटैग का विपरीत हैशटैग का भी हो सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो बता कौन सा दोस्तों एक बचा हुआ है, तो आपने देखो प्लस आ रखा, प्लस का पूछा है ओपोजिट। इसका मतलब यहाँ पे पक्का प्लस आया होगा, क्योंकि दोस्तों यस के ओपोजिट ओ हो गया है। तो यहाँ पे ओ ना तो ओ आ सकता है यहाँ पे, ना तो यस आ सकता है। यहाँ स्टार है एंड है, तो क्या इसके विपरीत कभी हो सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ पे एक नया वर्ड्स आना चाहिए कुछ, तो एक नया चिन्ह क्या है तो आपने प्लस है। तो यहाँ पे दोस्तों पक्का है कि हैशटैग का दोस्तों अपोजिट क्या रहा होगा, तो प्लस रहा होगा। किसका पूछा है, पूछा प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो हैशटैग होगा। हैशटैग किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा इन तीन प्ररूपों के नीचे सतह पर कौन सा अंक होगा, है ना, इन तीनों प्ररूपों के नीचे। अच्छा मतलब ये पूछा है कि ये डायरेक्ट आपको पूछ रखा है कि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दोस्तों 4 है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब नीचे की सतह पे कितना होगा, तो ये नीचे बताना 4 का विपरीत मतलब सीधा सीधा बताना है।
क्या इन दोनों से बात बन पाएगा? यहाँ पे देखो 4 है 3 कॉमन है, यहाँ पे 4 और 3 कॉमन है, इन दोनों से बात नहीं बन सकता है। अच्छा पहला और तीसरा को आप देखो दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन है? 4 2 कॉमन है, 4 2 कॉमन है, तो यहाँ से भी बात नहीं बन रहा है। लेकिन आप पहला और तीसरा को देखो, तो यहाँ 4 और 4 कॉमन है, यहाँ 2 अच्छे अलग है, यहाँ 1 2 है, तो यहाँ से दोस्तों बिल्कुल हमारा बात क्या हो सकता है, बन सकता है। यहाँ से चलो क्लॉक वाइज 4 के बाद कितना है, तो आपके 4 के बाद क्लॉक वाइज चलते हैं तो दोस्तों 6 आता है। फिर बताओ 6 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके बिल्कुल अब यहाँ से चलो 4 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने 4 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो 2 पे आ जाएंगे, 2 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि बताओ 3 का विपरीत कितना होगा, 1 1 6 का विपरीत कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। फिर 4 का विपरीत कभी क्या 4 हो सकता है, तो आपके बिल्कुल नहीं, देखो सब आ रखा है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 या 6 होगा, यही होगा। तो देखो 6 भी आ रखा है, कौन नहीं आया है इसमें, कौन सा लेटर नहीं आया, तो आप कहेंगे जो है 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 5 नहीं आया। इसका मतलब पक्का है कि 4 की जगह कभी 4 उल्टा हो नहीं सकता है। इसका मतलब पक्का कि दोस्तों यहाँ पे 5 आया होगा, मतलब 4 के विपरीत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, है ना। तो इन तीनों प्रारूपों के निचले वाली सतह का योगफल, तो भाई यहाँ पे तो कितना नंबर 24 है ना। हाँ तो देखो, अरे यार ऑप्शन देखो, सबके नीचे कितना आएगा, पूछा 4 का विपरीत कितना होगा, था 5, तो इसके नीचे भी 5 आएगा, इसके भी नीचे 5, इसके भी नीचे 5, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट है कह रहा एक ही पासे की 3 दोस्तों भिन्न भिन्न स्थितियां, एक ही पासा है, ठीक है। तो पूछा है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा, है ना, इसका ये क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं ना, एक्सप्लेनेशन मार्क जो है इसके विपरीत क्या होंगे। तो देखो एक्सक्लामेशन मार्क का विपरीत तो दोस्तों सबका निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 3 पासा दे रखा, तो आपका दिमाग मतलब आपका जो निगाहें हैं दोस्तों वहां पे जानी चाहिए जहां पे एक सतह कॉमन है। जहां पे एक सतह कॉमन है वहां पे दोस्तों किसी का पूछे विपरीत सबका बता सकते हैं। तो आपका सबसे पहले दोस्तों धैर्य बना के रखेंगे कि सबसे पहले आपका दिमाग दोस्तों वहां पे जाना चाहिए जहां पे दोस्तों एक सतह कॉमन है। तो यहाँ से देखोगे कि यहाँ पे हैशटैग है और डॉलर है, तो यहाँ भी हैशटैग डॉलर है, तो इन दोनों से बात नहीं बनेगा। अच्छा इन दोनों से बात बन सकता है, तो आपके बिल्कुल एक सतह कॉमन है, तो क्लॉक वाइज चलो। देखो यहाँ पे क्या है, आपके एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्लॉक वाइज चलेंगे, तो उसके बाद क्या है, तो आपके यहाँ डॉलर है, तो डॉलर। फिर बताओ डॉलर के बाद क्या है, तो आपके हैशटैग, तो क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा। यहाँ से आप चलेंगे तो बताओ एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपके बिल्कुल एक्सक्लेमेशन के बाद क्या है, एज द रेट है, तो एज द रेट। फिर क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या आएगा, तो आपके परसेंटेज, तो परसेंटेज। अब मतलब दोस्तों डॉलर का ऑपोजिट क्या हो गया, एज द रेट, और हैशटैग का दोस्तों क्या हो गया ऑपोजिट, तो आप ये क्वेश्चन मार्क्स। क्या पूछा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, इसी का पूछ दिया। अच्छा ये बताओ कि कौन सा दोस्तों जो बिल्कुल अलग ही सिंबल है। तो देखो परसेंटेज भी आ रखा है, हैशटैग भी आ सकता है, देखो एंड कहीं आ रखा है, तो आपके बिल्कुल नहीं आया है। इसका मतलब है दोस्तों कि एक्सक्लेमेशन मार्क का एक्सक्लेमेशन मार्क कभी ऑपोजिट नहीं हो सकता, इसका मतलब एंड का जो सिंबल है यही इसका दोस्तों एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, यही आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ना तो डॉलर आ सकता है, क्योंकि ये तो ए का ऑपोजिट है, जब ए का ऑपोजिट है ना तो ए आ सकता है, ना तो हैशटैग आ सकता है, ना तो यहाँ परसेंटेज आ सकता है, मतलब यहाँ पे कोई एक नया सतह मतलब नया कोई सिंबल आएगा। तो कोई ऑप्शन में देखो कौन सा जो नया सिंबल है, तो आप कहेंगे जो यहाँ पे एंड है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, ये इतना बड़ा बड़ा नंबर देख रहा है, पूछा है कि विपरीत फलक पर कौन होगा 24 के विपरीत पे। अब आपको दिमाग लगाना है, ये स्टैंडर्डाइज ही होगा, है ना, स्टैंडर्डाइज कभी हो नहीं सकता, मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस में कभी भी सताओ, क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा नंबर है, तो योगफल कहाँ से 7 आएगा। तो यहाँ पे देखो, जब भी मैं बता रहा बड़ी बड़ी नंबर सब दे रखा हो, रंग का नाम दे रखा हो, ABCD हो, ये सब ऑर्डिनरी डाइस होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, अब यहाँ से बताओ कि क्या पूछा है कि 24 के विपरीत कौन होगा। तो देखो सबसे पहले आपकी निगाहें वहां पे जानी चाहिए जहाँ पे एक वर्ड्स कॉमन हो। तो बताओ पहला दूसरा को देखो, तो यहाँ पे देखो 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, दोस्तों तो बात बनने वाला नहीं है, तो आपके बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा दूसरा तीसरा में देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखो 25 25 कॉमन है, हाँ बिल्कुल 25 कॉमन है, यहाँ 22 कॉमन है, इन दोनों भी से बात नहीं बन रहा है, दो दो कॉमन। अच्छा पहला तीसरा को देखें, तो यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे देखो 22 है, तो यहाँ पे 23 है। हाँ ये देखो पहला और तीसरा में दोस्तों एक ही अक्षर कॉमन है,
कौन कौन सा था आपके, यहाँ भी 25 कॉमन है, यहाँ भी 25 है। तो बताओ यहाँ से देखेंगे तो 25 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 25 से के बाद दोस्तों क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो कितना आएगा, तो आपके 23 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 23। अब बताओ 23 के बाद कितना है, तो आपके 23 के बाद जो है 21 है, तो आप यहाँ पे 21 लिख देंगे, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल अब दोस्तों इसको क्या करते चलेंगे, इसका विपरीत लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ 23 के बाद क्लॉकवाइज, 25 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा, था 22। 22 के फिर क्लॉकवाइज पर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, था आपके 24। क्या पूछा है हमसे, पूछा है 24 का ही बताना है, तो केवल दोस्तों 24 का विपरीत कितना आ गया था आपने 21। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका पूछता तो ये कोई डिफरेंस नंबर आता 25 का, तो 25 खैर वो पूछा नहीं है। अब देखो 4 सतह दे रखा है, 4 सतह दे रखा तो उससे भी कुछ डरना उड़ना है ही नहीं। 4 सतह दे 16 डाइस दे दे दोस्तों, लेकिन जो हमारा काम बनने वाला है, जो हमारा काम बनेगा दोस्तों, वो जो है हमेशा हमेशा 2 ही डाइस से काम बनेगा, ठीक है। तो देखो ये जो सवाल दे रखा कर एक सतह एक पासा है जो 4 बार फेंका गया है, ठीक है, एक ही सतह उसको 4 बार फेंका गया, ये आप समझ लो 4 पासा 4 बार फेंका, मतलब स्टैंडर्ड डाइस का ही सवाल, स्टैंडर्ड नहीं सॉरी यार, ऑर्डिनरी डाइस का ही सवाल होगा। अब चेक भी कर सकते हो वैसे। अच्छा देखो कहाँ पे एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, देखो पहला देखा, पहला और तीसरा क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 कॉमन है, 4 3 यहाँ भी है, 4 3 दोस्तों यहाँ भी है, यहाँ से बात नहीं बनेगा। अच्छा पहला दूसरा को देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, हाँ देखो 2 और 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी, इसका मतलब यहाँ से भी बात नहीं बनेगा। अच्छा पहला और अच्छा दूसरा और तीसरा में देखो, दूसरा और चौथा में देखो, दूसरा चौथा में 1 है, अच्छा यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे केवल कॉमन है और यहाँ पे भी दोस्तों केवल 2 कॉमन है, बिल्कुल यहाँ से बात बन जाएगा। तो आपने बिल्कुल किससे जुगाड़ बन जाएगा, तो दूसरा और चौथा से। तो आपके दिमाग वहां पे जाना चाहिए जहाँ पे केवल एक ही सतह कॉमन है। तो एक ही सतह कॉमन कहाँ कहाँ पे, तो आप कहेंगे दूसरे और चौथे पे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 2 2 कॉमन है, 2 2। तो 2 से दोस्तों क्लॉकवाइज चलिए, 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 पे आ जाएंगे, फिर 1 से फिर क्लॉकवाइज चलूंगा तो फिर 3 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बिल्कुल। अब एक दूसरे की क्या होंगे, ये सब विपरीत होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो 2 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा तो 2 के बाद क्लॉकवाइज मैं 4 पे पहुंच जाऊंगा, 4 से फिर क्लॉकवाइज चलूंगा तो मैं 6 पे लाऊंगा, तो आप पे यहाँ पे दोस्तों 6 पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा, 2 दिखने वाले सतह का सामने वाला कौन सा सतह होगा, मतलब दिखने वाला जो कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब 2 के विपरीत क्या होगा यही पूछ रहा, ठीक है। अब बताओ कौन सा नंबर नहीं आ रखा, देखो 1 आ रखा, 2 भी आ रखा, 3 भी आ रखा, 4 भी आ रखा है, कौन नहीं आया, तो आपके यहाँ 5 नहीं आया, इसका मतलब है 2 के विपरीत 5 होगा, है ना। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, ये अब सिंबल दे रखा, तो सिंबल दे रखा है तो इसमें भी वही चीज है, आपके उसी सिंबल्स पे दोस्तों आपको ध्यान जाना चाहिए, उसी डाइस पे जिसमें एक ही चीज क्या हो, कॉमन हो। अच्छा पहला दूसरा में देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको ये वाला दिख रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब 2 2 चीज कॉमन है, तो यहाँ से दोस्तों बात बनने वाला नहीं है। फिर देखो पहला और तीसरा में देखो, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो भाई तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से भी नहीं हो सकता। अच्छा हाँ एक चीज दिखा मुझे, क्या दिखा, अच्छा दूसरा और चौथा में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मतलब बर्फी जैसा दिख रहा है, और एक त्रिभुज है, एक गोला है, यहाँ पे गोला के अंदर गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, ये अलग ही है ना, मतलब कहने का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ये बर्फी जैसा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है यार अगर मैं इस डाइस को सीधा कर दूँ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही दिमाग लगाओ, क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपके पहला दूसरा और चौथा से दिमाग लगाना, क्या क्या कॉमन है, तो आपके त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो बर्फी दिख रहा था, बर्फी लगा बना देंगे, और बर्फी के बाद क्या था आपके गोला है, तो गोला है, ठीक है। मतलब क्या क्या कॉमन था, तो आपके त्रिभुज त्रिभुज कॉमन था, त्रिभुज त्रिभुज तो त्रिभुज यहाँ भी बना देंगे, मतलब त्रिभुज के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे क्या दिख रहा था, गोला के अंदर गोला दिख रहा है, फिर गोला के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपके भैया यहाँ पे जो है रेक्टेंगल दे रखा था, रेक्टेंगल हो गया। क्या पूछा है, गोला के विपरीत क्या होगा, तो गोला के विपरीत दोस्तों रेक्टेंगल होगा, इस ऑप्शन में दिख रहा था आपने ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, इसमें भी दोस्तों 4 सतह दे रखा है, जब 4 सतह दे रखा तो डरना इससे भी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा जो काम बनने वाला है केवल 2 ही डाइस से बनने वाला है, और हमारा दिमाग भी वहीं जाना चाहिए जहाँ पे एक सतह दोस्तों कॉमन होगा। देखो पहला मेरा तो दिमाग चला गया, पहला और देखिए तीसरा में, तो पहला तीसरा में दोस्तों केवल एक ही कॉमन है, और यहाँ पे दोस्तों एक ही कॉमन यहाँ पे भी है, और कोई अक्षर दोस्तों कॉमन नहीं है, तो पहला और दोस्तों तीसरा से हम लोग क्या लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, है ना। बाकी ये सब भाड़ में जा दोस्तों, ये सब जो है डाइस, ठीक है। देखो एक कॉमन है तो आप एक लिखे, एक के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो एक के बाद 6 आएगा, 6 के बाद फिर क्लॉक वाइज चलूंगा दोस्तों तो कितना आएगा, तो आपके 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल यहाँ तक हो गया।
अब बताओ यहाँ से चलोगे 1 के बाद क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद दोस्तों 5 मिलने वाला है, बिल्कुल 5 होगा। फिर 5 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आपके यहाँ 2 तो 2 हो जाएगा। क्या पूछा है, पूछ रखा है नीचे दिए गए भिन्न दर्शाए गए हैं, है ना, निम्नलिखित में से कौन जो है निश्चित विपरीत फलकों में से एक युग्म है। अच्छा कौन पूछा, कौन दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो युग्म ही दे रखा है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। देखो 1 आ रखा है, 2 आ रखा है ना, 3 भी आ रखा है, 3 नहीं आ रखा, तो इसका मतलब 1 का विपरीत दोस्तों 3 ही रहेगा। तो बताओ कह रहा है 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो आपके यहाँ बिल्कुल 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो यही आंसर है। 1 और 2 क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 ऊपर है 6 ऊपर है, तो ऐसा हो नहीं सकता। 5 के अपोजिट 3 है, तो आपके बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। पूछ रहा कौन जो एक दूसरे के विपरीत फलक है, तो 1 के अपोजिट दोस्तों 3 जो है यही एक दूसरे के विपरीत जो है दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ये भाई तो ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं मुझे, इसको तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये बहुत छोटा दे रखा है यार, फिर तो कट जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, ये सवाल आपके यहीं पे रहेंगे, ये मैं लाता हूँ इसको गैलरी से, लाता हूँ इसको, ये कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा देखो सवाल। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपको भी दिख रहा होगा, फिर बढ़ाएंगे आगे। देखो क्या कह रहा है, एक मिनट यार, तुम घूम कैसे गया। देखो क्या कह रहा है, घन की 6 सतहों में प्रत्येक में दोस्तों ए से एफ तक की दोस्तों अक्षर लिखे गए हैं। ठीक है, तो क्या पूछा, इन विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या विचार करना कर एक और जानने के लिए। अच्छा देखो ये क्या क्या दे रखा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा सवाल को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर, क्या कह रहा है, चित्र 2 और 3 यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी जो है सतह एफ के विपरीत है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे देखो पहला और दोस्तों तीसरा, देखो पहला और तीसरा पे जाओ, नहीं दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा में आओ, क्या ऐसा चीज है जो कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे देखो कुछ भी कॉमन दिख रहा है, तो आपके बिल्कुल डी है। तो डी एक एक अक्षर कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा, तो बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक सतह जब कॉमन होता है तो सबका हम आंसर बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। तो अगर चित्र 1 और जो 2 और 3 यह जानने के लिए दोस्तों पर्याप्त है कि दोस्तों एफ के विपरीत कौन है, तो आप बिल्कुल एक सतह कॉमन है, तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि कौन किसके ओपोजिट होगा, मतलब छेबो सतह का दोस्तों हम विपरीत बता सकते हैं। तो ये दोस्तों पर्याप्त है। नेक्स्ट है कह रहा 2 और तीसरा यह जानने के लिए पर्याप्त है कि दोस्तों डी के विपरीत कौन होगा। दूसरा तीसरा से क्या निकाल सकते हैं, दूसरा और दूसरा और तीसरा से डी का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक सतह कॉमन है तो सबका निकाल सकते हैं, मतलब इससे भी निकाल सकते हैं डी का, क्योंकि सबका हम निकाल सकते हैं दूसरा और तीसरा से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, तीसरा में दे रखा है, 1 मिनट यार इससे हट जाओ। देखो नेक्स्ट जो है तीसरा में कह रहा है पहला और चौथा यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन जो है सी का विपरीत होगा। तो पहला और चौथा में देखो पहला है, ये चौथा है, क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो आपको दोस्तों बी एफ दिख रहा है, बी एफ दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल यहाँ से बी एफ दिख रहा है और यहाँ से भी दोस्तों बी एफ दिख रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम बता सकते हैं कि सी का उल्टा क्या होगा, डी। ये बात केवल बता सकते हैं, सी और डी ही बता सकते हैं, सी का उल्टा डी हो सकता है, केवल एक ही चीज का हम बता सकते हैं। तो क्या पूछा कि सी का विपरीत बता सकते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका बताओ मतलब तीनों दोस्तों ये बात क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर सवाल था ये 29 नंबर था, है ना, 29 नंबर था, 29 नहीं 30 नंबर था। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके इसको सेट कर देता हूँ, 1 मिनट यार, ये पूरा हट गया यार, कोई बात नहीं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जूम करके मैं आपको बता रखा था इसी चीज का क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें इससे भी हम निकाल सकते हैं विपरीत, इससे भी विपरीत, इससे भी। इसमें केवल दोस्तों सी और डी का ही निकाल सकते थे, वही दे रखा था, सी डी का निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो 31 नंबर सवाल क्या है, नीचे एक पासे की स्थितियां दी गई है ना, नीचे एक पासे की स्थितियां दी गई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे दोस्तों कौन सा होगा। अब देखो इस तरह का भी सवाल आता है कि आपको कुछ यहाँ पे भरने वाला दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें तो भरना ही है, तो इसमें से तो दोस्तों हमको भरना ही है, तो पहला और दूसरा से हेल्प करके दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, तो कैसे भरेंगे देखिए यहाँ पे, एक बात बताओ, इन दोनों में पहले विपरीत पता करो कि कौन किसके विपरीत है।
क्या इन दोनों में कॉमन है? तो आप कहेंगे कि इन दोनों में जो है 4-4 कॉमन दिख रहा था, बिल्कुल 4-4 कॉमन दिख रहा है। तो 4 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना आएगा? तो आपके 5, फिर 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कॉमन है? तो आपके 4 कॉमन है, तो 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना पे आ जाएंगे? तो आपके 2 पे, तो 2 पे आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या क्या किसका किसका आंसर दे सकते हैं? तो आप कहेंगे बताओ, एक एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो देखो 2 का अपोजिट क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ से देखो ध्यान से समझना है कि 2 के अगर विपरीत दोस्तों 6 है और 6 के विपरीत 2 है। अगर यहाँ पे 2 है तो इसके ई पटी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 है, इधर 2 है तो इधर पक्का 6 होगा, तो आपके बिल्कुल। अच्छा यहाँ से देखो 1 है, तो देखो कौन सा नंबर नहीं आ रखा? तो आप कहेंगे नहीं आ रखा, तो मतलब 1, मतलब 1 का विपरीत 4 आ जाएगा। देखो इधर 1 है तो इसका ई पटी है ना, इसका विपरीत सतह पे कितना हो जाएगा? इसका नीचे मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके बिल्कुल। अब देखो केवल एक ही चीज बचा है दोस्तों कि 5 होगा यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे 3 होगा। अगर ऊपर 5 होगा तो नीचे 3 होगा, अगर नीचे 3 होगा तो ऊपर 5 होगा। तो देखो दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी 5 रख सकते हैं, तो यहाँ नीचे 3 हो जाएगा, अगर ऊपर 3 रहा तो नीचे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 5 और 3 दोनों आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 दे रखा, 3 दे रखा, 4 दे रखा, 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो 5 तो दे नहीं रखा, तो 5 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 3 ही रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊपर में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी सवाल आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो नेक्स्ट है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इसको भरना है, तो इन दोनों के हेल्प से ही भरना है। तो इन दोनों के हेल्प से भरना है, तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आपके यहाँ पे जो है हमको दिख रहा है सी सी कॉमन है। तो सी से दोस्तों क्लॉक बाई चलिए, तो सी के बाद क्या है? तो आपके सी के बाद ए है, फिर ए के बाद क्लॉक बाई चलेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखो सी के बाद क्या है? तो आपके यहाँ डी है, तो सी के बाद दोस्तों डी हो जाएगा, फिर बताओ डी के बाद क्या आ जाएगा? तो आपके यहाँ ई हो जाएगा, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है कि बताओ यहाँ पे देखो बी है, यहाँ सी दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बी है तो बी के इस पटी आएगा विपरीत, तो बी के विपरीत क्या आ रखा है? तो आपने ई, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ई तो कभी आ नहीं सकता। यहाँ पे देखो ऊपर सी है, तो सी के विपरीत क्या होगा? सी कभी हो सकता है? तो आपने बिल्कुल नहीं। तो ए बी सी डी आ रहा है, तो ए बी सी डी, ए बी, सी भी आ रखा, सी भी आ रखा, डी भी आ रखा, ई भी आ रखा, इसका मतलब दोस्तों इसका उल्टा जो है यफ रहा होगा, सी का उल्टा। इसका मतलब सी है तो नीचे दोस्तों ये कितना आ जाएगा? तो आपके यफ आ जाएगा, इसके नीचे यफ आ जाएगा, ठीक है। इसके टॉप पे दोस्तों सी है, तो बॉटम पे कितना हो जाएगा? तो आपके यफ। इधर देखो बी है, तो इधर इसके इस साइड जो है राइट साइड कौन सा हो जाएगा? तो आपके ई हो जाएगा यहाँ से। अब बताओ क्या बच गया? तो आपके यहाँ पे पक्का है कि देखो यहाँ पे ई आ सकता है, अगर ए आएगा तो इसके पीछे डी आएगा, अगर ए हो सकता है यहाँ पे डी आएगा तो इसके पीछे ए आएगा। तो कंफर्म नहीं है कि ए आएगा कि डी आएगा। अच्छा ऑप्शन में ए और डी दोनों है, अच्छा ए और डी दोनों है, तो भाई ए और डी दोनों है, ए और डी दोनों है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात यहां से सोचिए, डी और ई दोस्तों सामने सामने है, डी और सी दोस्तों सामने सामने हैं, तो क्या एक दूसरे के विपरीत तरफ उस तरफ हो सकते हैं? तो आपके बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से देखो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कभी डी हो सकता है? तो आपके बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही फेस पे है ना। ये दोस्तों डी के निकटवर्ती सतह कौन है? तो आपके ये सी है। तो जो निकटवर्ती सतह होता है दोस्तों, जो निकटवर्ती सतह होता है वो कभी भी दोस्तों विपरीत नहीं हो सकता है। मतलब डी का निकटतम पड़ोसी दोस्तों सी है, तो सी कभी जो है विपरीत नहीं हो सकता है। तो ये विपरीत दोस्तों नहीं हो सकता, मतलब की है कि डी सी के जगह में दोस्तों यहाँ पे जो है डी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन डी दोस्तों इसके विपरीत नहीं हो सकता है ना। तो देखो डी वाला आंसर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि दोस्तों सी के बगल में डी है, मतलब एक ही सतह पे है, तो जो निकटवर्ती सतह होता है कभी भी दोस्तों उसके विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पे सी के बगल में यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है क्या नहीं हो पाएगा? यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों जो है एक मिनट, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो निकटवर्ती सतह होता है दोस्तों उसका विपरीत नहीं हो सकता, पीछे नहीं आ सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर। यहाँ पे भी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, दो दो गायब है ना। अब दो दो गायब है तो कैसे बनाएंगे इसको? दो दो गायब है, दो दो गायब है, तो हम लोग दोस्तों इसमें तो कन्फर्म भी नहीं कर सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो आप लोग इन दोनों का दोस्तों क्या कॉमन दिख रहा था? आपके दो दो कॉमन है, तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 है,
ठीक है। तो बता 2 के बाद यहाँ से कितना आ रहा है 4, 4 के बाद 3, मतलब दोस्तों एक बात कंफर्म हो गया कि यहाँ पक्का 2 की जगह 6 आएगा। ठीक है। अच्छा बताओ 5 है, तो 5 के विपरीत कितना है, तो आप कहेंगे 1 मिनट 5 4 रखा 2 2 अच्छा 2 और 3 दोनों कॉमन है ना, 2 3 तो कंफर्म ही नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 2 3 कॉमन है, यहाँ पे भी दोस्तों 2 3 कॉमन है, केवल एक ही चीज आंसर दे सकते हैं इसका यहाँ से कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि 1 के विपोजिट 4 होगा, केवल इसी बात का हम लोग आंसर दे सकते हैं ना। तब आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्या सोचना पड़ेगा कि देखो अगर 5 ओपोजिट है दोस्तों, अब भाई इस तरह का सवाल तो आपके एग्जाम में देखो उतना समझाने के लिए तो बहुत चीज़ पढ़ना है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में, अगर छोड़ो हटाओ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, तो उतना सोच नहीं सकोगे। ठीक है ना। अब देखो ये टाइप क्या है, कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं, फिर सही विकल्प खोजें और इस आकृति के दिए गए पासे को दर्शाएं। अब देखो ये सवाल क्या है, अब ये लास्ट से सवाल है, 1 2 सवाल और है। कितना नंबर है, 35 नंबर है ना, 35। फिर दोस्तों उसके बाद जो ओपन डाइस का सवाल आ जाएगा, ओपन डाइस, ओपन डाइस। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दे रखी है, फिर सही विकल्प खोजे और आकृति के दिए गए पासे को दर्शाएं। मतलब इसी के जैसा दोस्तों कौन पासा बन सकता है। देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, बी एफ कॉमन दिख रहा है। यहाँ से केवल एक ही बात पता चल के आया कि सी के उल्टा दोस्तों एफ हो सकता है, यही एक कन्फर्म बातें हैं। ठीक है। अब देखो ए है और बी है, और क्या क्या कॉमन दिख रहा था, तो आप कहेंगे बी और सी ना, 1 मिनट, बी भी कॉमन था ना, कि बी ए, यहाँ से दोस्तों ए और बी कॉमन दिख रहा था ना, ए बी, तो ए और बी के ऑपोजिट में क्या हो सकता है, या फिर दोस्तों सी हो सकता है, तो क्यों सी आ रखा, सी आ सकता है, सी तो डी हो सकता है, या फिर दोस्तों ई हो सकता है, या फिर दोस्तों बी का उल्टा या तो डी होगा या फिर ई होगा। अगर इसका ई होगा तो इसका डी होगा, इसका डी होगा तो इसका ई होगा। अब बता दोस्तों जो विपरीत सतह होगा, अब देखो एक बात याद रखना कि विपरीत सतह दोस्तों एक साथ दिख नहीं सकते हैं, विपरीत सतह दोस्तों कभी दिख नहीं सकते हैं, और विपरीत सतह दोस्तों एक छुप भी नहीं सकते। विपरीत सतह साथ में दोस्तों दिख भी नहीं सकते हैं और छुप भी नहीं सकते हैं। तो देखो अगर मान लो यहाँ से तो एक बात कंफर्म हो रहा है कि सी का उल्टा ही एफ है, और यहाँ से ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ए का उल्टा डी होगा या ई होगा, या बी का उल्टा डी होगा या फिर ई होगा। तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ से एक बात तो ये कंफर्म है कि सी का उल्टा एफ होगा, है ना, सी का उल्टा एफ होगा। तो अगर देखो ए का उल्टा अगर डी होता है, तो ए का उल्टा अगर डी होता है, ठीक है मान लेते हैं, या फिर दोस्तों ए का उल्टा डी होगा तो शायद एक साथ दिख सकता था, आपके बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपरीत सतह दोस्तों एक दूसरे के नहीं दिखते हैं, है ना। ये विपरीत है तो दोस्तों तो ए के ई पट्टी होगा तो बिल्कुल दिखा नहीं सकते हैं, और डी तो हो सकता है ऐसा भी कि ए का विपरीत दोस्तों ई हो जाए, तो आपके बिल्कुल जब ए का उल्टा दोस्तों ई होगा तो बिल्कुल दिख सकता है, क्योंकि वो ई होगा तो ये डी फिर इसका हो जाएगा। तो आपके बिल्कुल यहाँ से अगर देखेंगे तो ए और डी हो सकता है। फिर देखो बी और डी है, क्या है, तो आपके बी और डी है, तो बी और डी है दोस्तों, तो बी का उल्टा फिर क्या हो जाएगा, तो आपके डी, तो बिल्कुल ये हो सकता है, यही हो सकता है ना। ए को मैंने ई लिया अपोजिट, तो बी का उल्टा डी हो जाएगा, तो बता बी का उल्टा डी है, तो बी और डी दोस्तों क्या आपस में दिख सकता है अपोजिट सतह, तो आपके बिल्कुल नहीं दिख सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया भाई। अच्छा दूसरा ऑप्शन में देखेंगे डी बी ई है, अगर मैं डी का उल्टा ई लेता हूँ, डी का उल्टा ई कभी हो सकता है, आप में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही तरफ ना तो डी और ई एक ही जगह होगा, तो अपोजिट तो भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो एफ और डी है, एफ और डी है तो एफ का उल्टा डी है, अच्छा एफ का उल्टा सी है, तो क्या विपरीत सतह दोस्तों एक साथ दिख सकते हैं, तो आपके बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो क्या है कि बी सी डी है, अब बता बी है तो बी का उल्टा सी है, तो बी का उल्टा देखो बी का उल्टा सी है, नहीं सी का उल्टा एफ है, तो देखो उल्टा दिख रहा है एफ, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर मान लेते हैं कि बी का उल्टा डी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बी का उल्टा डी है, नहीं बी का उल्टा अगर मैं ई मानता हूं, तो बी का उल्टा ई होगा, तो बिल्कुल ठीक है, तो बी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना चाहिए, तो बिल्कुल ई नहीं दिख रहा है। अच्छा अगर मैं बी का उल्टा ई मान लिया, तो इसका मतलब ए का उल्टा डी हो जाएगा, मतलब ए और डी साथ में नहीं दिखने चाहिए, तो आपके बिल्कुल नहीं, ए नहीं दिख रहा है, केवल डी है, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। देखो इस तरह का सवाल ये भी था,
मैं इसको भी बता ही देता हूँ, नहीं छोड़ो हटाओ यार, खुद से ही कर लेना SW। उसी तरीके से दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे उतना आने वाला है नहीं, केवल यार उतना आएगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए दोस्तों 2 आकृतियां दी गई है और 4 पासे दिए गए हैं, इनमें कौन पासा दोस्तों यक्ष का मान, अच्छा ये क्या पूछा है होगा, मतलब कौन जो है दोस्तों पासा यक्ष हो सकता है, मतलब इसी का जैसा दोस्तों ये पासा हो सकता है। अच्छा इन दोनों में बताओ क्या कॉमन दिख रहा था, आपने 1 3 कॉमन, 1 3 कॉमन दिख रहा है, मतलब दोस्तों 4 के अपोजिट कितना है, 2 के अपोजिट दोस्तों 4, यहाँ से एक ही बात कंफर्म है। अब दोस्तों 2 के अपोजिट 4 है, तो क्या अगर विपरीत सतह तो क्या एक साथ 2 और 4 दिखने चाहिए, तो आपने बिल्कुल नहीं, 2 और 4 दोस्तों इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन बच गया था, आपके 1 और 3, अब बताओ 1 और 3 बच गया था, अब बताओ 1 और 3 के दोस्तों क्या क्या विपरीत हो सकते हैं, तो संभावना है दोस्तों, क्योंकि 1 2 और 4 तो आ ही नहीं सकता है, 3 भी नहीं आ सकता, 4 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, यहाँ पे या फिर 3 का अपोजिट 5 होगा या फिर 6 होगा, ये बात कंफर्म नहीं है। अगर मैं इस ऑप्शन में आऊँ, अगर 1 और 5 क्या है एक दूसरे के दोस्तों अपोजिट है, 1 और 5 दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट मैं मान लेता हूँ कि अपोजिट है, तो दोस्तों क्या एक दूसरे के साथ ये दिखने चाहिए, तो आपके बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ ये भी आपके मन में आ जाएगा, हो सकता है कि एक आप मान लें कि 1 के अपोजिट, अगर 1 के अपोजिट 6 होगा, तो यहाँ से दोस्तों 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5 हो जाएगा। अगर मान लेता हूँ कि 1 के अपोजिट 6 है, तो देखो 1 के अपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो उसी तरह से दोस्तों 3 और 5 एक साथ नहीं दिखने चाहिए, उसी हिसाब से बिल्कुल 3 और 5 दोस्तों एक साथ दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा इस ऑप्शन में आ जाओ, 3 और 5 और 6, अगर मैं मान लूँ कि 3 का अपोजिट कितना है, तो 6, तो 3 के अपोजिट अगर 6 मानूँ या फिर 5, अगर 5 भी मान लूँ तो भी नहीं दिखने चाहिए, अगर 3 के अपोजिट 6 रहेगा तो भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। देखो ये कंफर्म भी हो जाएगा। देखो 2 के अपोजिट 4 है, तो बिल्कुल अपोजिट वाले दोस्तों मैं क्या बता रखा हूँ कि जो विपरीत सतह होते हैं एक साथ दिख नहीं सकते हैं और एक साथ दोस्तों छुप भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 दिख सकता है तो 4 नहीं दिखेगा, बिल्कुल 4 नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो 5 को पकड़ो, अगर दोस्तों 5 है, लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों ये बात गलत हो रही है, 2 4 है, 2 4 बिल्कुल छुप नहीं सकते हैं, कहाँ गलती हुआ जी, कहाँ बाहर, इसको छोड़ो यार, ये सवाल ही लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रखा है ऑप्शंस में ही, ठीक है। ये देखो क्या दे रखा है, स्थितियां दे रखी है, 36 नंबर है, कितना नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 26 नंबर था ना, हाँ 26 नहीं 36 था। देखो इसका नंबर जो है सी ही होगा, सी आंसर होगा, ठीक है, 5 और 6 होगा, हो सकता है 5 ऊपर आए और 6 दोस्तों नीचे आएगा, तो बिल्कुल दिख सकता है, तो आपके बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल सी ही सही होगा, ठीक है। चलो देखो ये वाला सवाल है, बिल्कुल ये देखो, दो बात याद रखना है कि जो सेम सतह होता है दोस्तों, अगर विपरीत सतह क्या होता है, एक साथ दोस्तों दिख नहीं सकता, एक दूसरे के अगर विपरीत है तो एक दूसरे के सामने दिख नहीं सकता है, अगर एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों, तो एक दूसरे के दोस्तों विपरीत है तो वो दोनों दोस्तों गायब भी नहीं हो सकता एक साथ, है ना, एक सतह दोस्तों रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो सवाल क्या है, यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हैं क्या, देखो कोई ऐसा आपको दिख रहा है जिसमें एक ही वर्ड कॉमन है, तो अगर पहला तीसरा को लिखते हैं तो 5 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगा, ये समझ में भी आएगा। देखो 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 4 के बाद 1, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद 4 3 आएगा, 3 के बाद दोस्तों कितना आएगा, तो आपने 6। अब देखो इस कंडीशन से क्या होगा, आपको सब चीज समझ में आएगा, जो आपको अभी पहले समझ में नहीं आया है ये भी बात दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब 5 के ऑपोजिट क्या होगा, तो आपने 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 नहीं आ रखा है। अब देखो ये 5 के उल्टा 2 है, 4 के उल्टा 3 है, 1 के उल्टा दोस्तों 6 है। देखो 5 के उल्टा 2 एक साथ 5 और 2 दोस्तों बिल्कुल किसी भी सतह पे दिखने नहीं चाहिए, और 4 और 3 भी दोस्तों एक सतह पे नहीं दिखने चाहिए, 1 और 6 भी दोस्तों एक साथ दिखने नहीं चाहिए, और 5 और 2 एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए, 4 और 3 में से दोस्तों एक एक रहना चाहिए एक सतह पे, ऐसा नहीं कि 4 और 3 दोनों गायब है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो कौन से ऑप्शन है, 5 और 3 है, देखो 5 और 3 बिल्कुल हो सकता है, और 5 3 और 1 है दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे 3 है 5 और 1 है, 3 5 1 है, 3 है 5 है 1 है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ 5 4 3 है, 5 4 3 5,
4 और 3। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे के 4 और 3 एक दूसरे के साथ विपरीत हैं, तो क्या एक साथ दिख सकते हैं? तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं दिख सकते हैं। तो क्या कह रहा था, एक ही पासे की 3 स्थितियां देखिए, इन पासों की अगली बार घुमाने पर उसकी अगले वाली स्थिति का चयन करें। अच्छा, चयन करें। चयन करने के लिए कह रहा था, कौन सा ऑप्शन दोस्तों जो हो सकता है? देखो गलत क्वेश्चन से दे रखा है ना, तो ये होना चाहिए कि कौन सी स्थिति नहीं हो सकता है ना, सुधार लेंगे। ये कौन सी स्थिति नहीं हो सकता है? देखो यहाँ पे 5 है, 3 है, 1 है। 5 है, 3 है दोस्तों और 1 है। ये भी दोस्तों ये घन बन सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें पूछा है कि कौन सी स्थिति दोस्तों ये अगली पासा उसका बन सकता है, तो कौन बन सकता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों जो है सी, ये नहीं बन सकता, बाकी सब दोस्तों बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब देखो ओपन डाइस। अब देखो ये सब हो सकता है कि आपको 2-4 क्वेश्चन ये सब जो है दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन दोस्तों इस तरह का सवाल आप एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत कम होता है और नहीं के ही बराबर आता है। जनरली दोस्तों इसी तरह का सवाल आता है, बस 2 डाइस वाला। ठीक है, तो आप 2 डाइस वाला या 3 डाइस वाला ज़्यादा आता है, ज़्यादा उस पर जोर नहीं देंगे क्योंकि उतना सोचने वाला ज़्यादा डाइस में क्वेश्चन हार्ड बनता नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ओपन डाइस वाला सवाल होता है, थोड़ा सा सोचने वाला होता है ओपन डाइस। ठीक है, लेकिन पूर्ण मनोयोग से समझेंगे तो बिल्कुल आपको दोस्तों ओपन डाइस वाला भी सवाल आपसे बनने लगेगा। ओपन डाइस, खुला पासा। अब खुला पासा क्या होता है? जैसे मान लो आप कार्टून देखे होंगे, कार्टून, मैं आपको कार्टून दिखाता हूँ किस तरीके से ओपन कार्टून। यहाँ पे ओपन कार्टून लिखता हूँ, ओपन कार्टून बॉक्स, ये रे यार, ओपन कार्टून बॉक्स। ठीक है, OPEN, ओपन अरे यार ये कार्टून की बात थोड़ी हो रहा। कार्टून का डिब्बा, एक मिनट, कार्टून, कार्टून का बॉक्स। ठीक है, यहाँ से भाई कार्टून ये तो कार्टून ये आ गया कार्टून। अरे कार्टून बॉक्स, बिस्कुट कार्टून। एक मिनट आएगा तब तो सही। अब देखो ये है भाई बॉक्स, इसी कार्टून की मैं बात कर रहा था। ठीक है, और ले लेता हूँ, ये भी कार्टून की ही तो हुआ। ये क्या है? ये कौन सा कार्टून है यार, बकवास कार्टून है। चलिए देखिए यहाँ पे कार्टून दोस्तों, ये है कार्टून। ठीक है, ये भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, एक ही काफी। देखो ये कार्टून है ना दोस्तों, ये कार्टून, तो ये जो कार्टून होता है दोस्तों, आप क्या करते होंगे कि घर में आपको कार्टून आते होंगे, तो आप क्या करते होंगे, देखो ये, अरे यार बड़ा हो गया। ये जो कार्टून होता है दोस्तों, ये जो कार्टून होता है आप लोग देखे होंगे इस तरह का कार्टून, या फिर दोस्तों आप ये क्या कहते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जब कोई सामान आप मंगवाते हैं, तो आपको दोस्तों क्या होता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है दोस्तों, वो आपके लिए एक इस तरह का कार्टून लेके आता है, और इस कार्टून को दोस्तों आप जब चिपटा कर देंगे इसको, तो आपको दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से आपको दोस्तों क्या हो जाता है कि बुरे तरीके से दोस्तों ये क्या हो जाता है, बिल्कुल दोस्तों अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग अलग अलग कर सकते हैं कार्टून को। तो आप लोग कार्टून, इसी कार्टून को दोस्तों अगर समेटना होता है तो आप देखे होंगे, अच्छा ये नहीं देखे होंगे, एक जो आप शादी ब्याह की अथी में देखे होंगे कि जो नाश्ता वाला पैकेट होता है दोस्तों, वो किस तरीके का रहता है, बिल्कुल जो आता है दोस्तों वो बिल्कुल कागज की तरह रहता है, बिल्कुल इस तरह का कटिंग हुआ रहता है, लेकिन कागज का रहता है। फिर उसको मोड़ मार के दोस्तों क्या बनाते हैं, इस तरीके से दोस्तों घन बनाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको फाड़ कर डाइस दे दिया है, अब उसको सेट करेंगे तो कैसा डाइस दिखेगा, है ना। तो उसी तरह का सवाल रहेगा। तो देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है ओपन डाइस का सवाल। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं, एक मिनट, चलो हटो, हट गया। देखो ओपन डाइस का सवाल कैसे बनेगा।
आपको दोस्तों थोड़ा सा दिमाग रखना है कि जो विपरीत सतह कैसे होगा, एक छोड़कर एकांतर सतह, देखो ये क्या है, तो आपको ये बर्फी जैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर एक दूसरे के दोस्तों विपरीत होंगे। मतलब जो विपरीत सतह होता है दोस्तों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ओपन डाइस का जब भी सवाल आएगा तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि जो एक सतह, दोस्तों जैसे आप कार्टून है तो कार्टून इसी तरह बनता है ना, तो आपके बिल्कुल जब कार्टून बनता है दोस्तों तो जो विपरीत सतह होगा, जो मान लो देखो ये मैं ऊपर वाला सतह बना रहा हूँ, क्या ये ऊपर वाला जो सतह है उसका नीचे वाला सतह कौन होगा, तो आपके नीचे वाला होगा। तो क्या ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो आपके बिल्कुल नहीं रहता। जो विपरीत सतह होता है बिल्कुल क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये वाला सतह लेता हूँ इधर वाला, तो ये वाला जो सतह है दोस्तों, क्या ये वाला जो सतह है दोस्तों, क्या इसका अपोजिट कौन सा सतह हो जाएगा, तो आपके इधर वाला हो जाएगा। तो क्या ये दोस्तों एक दूसरे की क्या टच में होंगे, तो आपने बिल्कुल जो है विपरीत सतह एक दूसरे को टच नहीं करते। जैसे ऊपर ला था तो उसका विपरीत नीचे होता तो एक दूसरे को दोस्तों टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ गए होंगे। ये मैं हटा देता हूँ पूरे तरीके से। यहाँ पे जो है आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से पता चला कि जो है बर्फी है वो किसको टच नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे ऐसे, तो आप कहेंगे इसको भी नहीं टच करा, इसको भी नहीं टच करा, तो ऐसे नहीं देखना है। मतलब एकांतर लेना, एक छोड़ के, मतलब सबसे निकटवर्ती जो है दोस्तों वो कौन है जो इसको टच नहीं करा, तो इसके निकटवर्ती में दोस्तों एक जो ये है ये इसको नहीं कर रहा टच। अब इन दोनों को दोस्तों क्या ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे को टच करेंगे, तो आप बिल्कुल एक दूसरे के टच नहीं करेंगे। एक दूसरे को टच नहीं करें मतलब एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी तो इसको टच नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये इससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो दूर वाला नहीं लेना, निकटवर्ती लेना है, ठीक है। अब देखो ये जो इधर बचा है दोस्तों इसका जो विपरीत कौन हो जाएगा, तो एक बचा हुआ है दोस्तों ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल करना है। तो विपरीत सतह देखो हो गया, ये जो इस तरीके का दोस्तों जो बर्फी दिख रहा है ना, बर्फी था ना, इस तरह का जो बर्फी है, तो बर्फी का दोस्तों अपोजिट क्या हो जाएगा, बर्फी का अपोजिट जो है, बर्फी का अपोजिट ये दोस्तों रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो है पंचभुज है, कौन सा है, तो आप कहेंगे पंचभुज है। तो बताओ पंचभुज का दोस्तों विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सूरज जैसा भगवान दिख रहा था, सूरज भगवान हो जाएगा। अब बताओ ये क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है गोला है। और गोला का विपरीत कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे गोला का जो विपरीत हो जाएगा ये दोस्तों ये जो है ये है स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक दूसरे के ओपोजिट हो जाते हैं। तो जो निकटवर्ती होगा दोस्तों, जो बिल्कुल पास में होगा और उसको टच नहीं कर रहा होगा, वही दोस्तों इसके विपरीत होता है। तो अल्टरनेट लेना, एक छोड़कर दोस्तों एक अगला लेना, फिर इसको लिए तो ये इसका दोस्तों ये विपरीत हो जाएगा, तो बचा हुआ दोस्तों ये इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा है कि ये वाला सिंबल का दोस्तों विपरीत क्या होगा, तो इस वाले सिंबल का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो है रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो है ओपन डाइस का एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट सवाल, देखो क्या ओपन डाइस में, देखो ये ओपन डाइस है। अब मैंने आपको कैसे बता रखा हूँ, तो आप कहेंगे कि एक दूसरे को दोस्तों निकट भी होने चाहिए, और दोस्तों ऐसे तो ये भी और टच नहीं कर रहे होने चाहिए, निकट होने चाहिए और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये भी है ये भी है, तो ये तो भाई काफी दूर है, तो ये दोस्तों इसके बिल्कुल एक छोड़ देंगे तो इसके बगल में कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 है। फिर अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 के बगल में 1 भी है और यहाँ पे 6 भी है। तो ये दोस्तों ये 6 2 को टच कर रहा है, 1 भी दोस्तों 2 को टच कर रहा है, तो कौन जो टच नहीं कर रहा है 2 को, तो आप कहेंगे भैया 6 है। तो मतलब दोस्तों 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, और फिर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्योंकि 4 भी दोस्तों 3 को टच नहीं कर रहा, 4 के दोस्तों 5 भी टच नहीं कर रहा, लेकिन हमको दूर वाला नहीं लेना, नजदीक वाला लेना है। तो सबसे निकटवर्ती दोस्तों कौन हो जाएगा, तो 3, तो 4 के विपरीत 3, और यहाँ से 2 के विपरीत कौन, 1 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हल्का हल्का टच कर रहा है। जब टच कर रहा है दोस्तों, तो क्योंकि मैं अब बता रखा हूँ कि जो विपरीत सतह होता है एक दूसरे को दोस्तों टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बचा केवल क्या, तो आपने बचा 6 और 1, तो मतलब 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा, तो 6 के विपरीत 1। क्या पूछा है, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो बताओ 5 कहाँ पे आ रखा है, 1 मिनट। यहाँ पे 2 के विपरीत 5 है ना, तो 2 के विपरीत यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। तो 2 के विपरीत दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5, तो यहाँ से 5, यहाँ 6 के विपरीत कितना है, तो आपने 1। तो क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ 5 के विपरीत 2। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 40 नंबर सवाल का, दी गई सीट को देखकर घन बनाया है ना, सीट को दोस्तों मोड़कर जो घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ जो है दोस्तों विपरीत फलक पे होगा,
है ना। तो विपरीत फलक बताना है, किसके विपरीत फलक बताना है, तो कौन कौन सा युग्म जो है दोस्तों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, मतलब विपरीत है। तो विपरीत फलक क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को टच नहीं करता। तो यम को दोस्तों सबसे निकटवर्ती कौन हो जाएगा, जो यम को टच नहीं करता है, तो आप कहेंगे भैया क्यू हो जाएगा, है ना। और दोस्तों फिर आर के विपरीत कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर के विपरीत ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यन, तो यन के विपरीत क्या हो जाएगा अल्टरनेट में, तो आप कहेंगे पी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वैसे लेना है जो दोस्तों बिल्कुल निकट भी हो और एक दूसरे का दोस्तों टच नहीं कर रहा हो। तो पी के दोस्तों बिल्कुल निकट कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे यन भी होता, तो यन कैसे आप ले सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यन दोस्तों इसको टच कर देगा। तो यम के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यन क्यू हो जाएगा, यम के विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे देखिए वो, अरे यार हटो ना, यहाँ पे देखो आर के विपरीत क्या हो जाएगा, तो ओ। तो आर के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ओ हो जाएगा। अब दोस्तों केवल क्या बचा, यन के ऑपोजिट क्या बचेगा, आप कहेंगे ओ। तो बताओ यम का ऑपोजिट ओ, आर का ऑपोजिट, एक मिनट, आर का ऑपोजिट ओ था ना, और यन का ऑपोजिट सॉरी यहाँ पे पी आएगा ना, यन का ऑपोजिट बचा हुआ पी है, तो पी हो जाएगा। पूछा कौन दोस्तों एक दूसरे के विपरीत युग्म है, यन क्यू क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो बिल्कुल है। यही यम पी क्या विपरीत है, तो आपने बिल्कुल नहीं। आर ओ विपरीत है, नहीं, आर और ओ दोस्तों विपरीत है। अच्छा कौन सी युग्म विपरीत फलक पर होगी, आर ओ भी हो सकता, क्यूपी, क्यूपी हो सकता था, आपने बिल्कुल नहीं, क्यू और पी दोस्तों अलग अलग सतह पे थे, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे यन और क्यू है, अच्छा यन क्यू दे रखा है, यम क्यू है ना, यन क्यू, देखो यन का ऑपोजिट पी है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर जो है डी, आर का ऑपोजिट दोस्तों ओ है, तो आर का ऑपोजिट ओ, ठीक है। तो ये आप बस इतना ओपन डाइस में याद रखना, बिल्कुल आसान होता है ओपन डाइस भी, कि जो निकटवर्ती सतह दोस्तों क्या होते हैं एक दूसरे को टच नहीं, मैं आपको बता रखा हूँ अभी भी, कि जो जब डाइस बनाते हैं तो डाइस में जो होता है दोस्तों विपरीत सतह क्या होता है एक दूसरे को टच नहीं करता। जैसे ये वाला जो सतह है दोस्तों, तो इसका विपरीत ये टॉप पे है, तो इसका बॉटम वाला पार्ट जो है दोस्तों कहाँ होगा, तो आपके ये नीचे। तो क्या ये टॉप वाला पार्ट जो है बॉटम वाले पार्ट को क्या टच करता है, तो आपके बिल्कुल नहीं करता है। तो जो दोस्तों यही से बात आती है कि जो विपरीत सतह होता है दोस्तों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। जैसे ये वाला मैं अगर लेता हूँ भुजा, तो ये जो भुजा है दोस्तों इसका विपरीत किधर हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड है, तो इधर दोस्तों राइट साइड हो जाएगा। तो ये जो राइट साइड दोस्तों क्या लेफ्ट साइड राइट साइड को अलग करता है, तो आप में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टच नहीं करता। तो वहीं से बात आया दोस्तों, यम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, और यन का ऑपोजिट दोस्तों वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो चार क्वेश्चन और है। कर दी गई सीट को देख मोड़कर एक दोस्तों घन बनाया जाता है, तो बताइए कौन सा दोस्तों विपरीत मतलब हो सकता है, जोड़ा विपरीत है एक दूसरे के। तो देखो कैसे बनाएंगे इस तरह का डायग्राम का, तो देखिए एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ दिख रहा है एक दोस्तों यू चार टच कर रहा है, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो ये दोस्तों ए का ऑपोजिट यू हो जाएगा, तो बिल्कुल। देखो यहाँ क्यू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपने क्यू का ऑपोजिट जो है ई हो जाएगा। केवल कौन बचा यहाँ से ई से दोस्तों बी बचा। यल का उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपके यहाँ बी हो जाएगा। बस आसान है, बस एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए और दोस्तों बिल्कुल निकट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ क्यू है यहाँ पे यू है, आप ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा तो आप क्यू का उल्टा यू कर दो, गधा की तरह नहीं करना, निकट भी होना चाहिए। तो क्या ये भी तो है यहाँ पे यू है, तो क्या कौन निकट है, तो आपने ई निकट है, तो ई वाला लेना, ई नहीं कि यू वाला लेना। बी भी टच दूर है, टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्यू का उल्टा बी ले लें, तो मूर्ख की तरह नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑपोजिट तो निकल के आ गया, मतलब निकट वाला लेना, तो एक निकट कौन हो जाएगा, यू, यू, तो एक का उल्टा यू होगा, तो कौन बच गया, केवल यल, तो यल का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा कौन निकट हो, देखो ए और क्यू एक दूसरे के विपरीत है, ए क्यू ऑपोजिट है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यू ई ऑपोजिट है, तो हाँ बिल्कुल है, ये हो जाएगा। बी ई ऑपोजिट है, बिल्कुल नहीं है। यल यू ऑपोजिट है, यल यू बिल्कुल ऑपोजिट नहीं, तो ऑप्शन नंबर 220 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 220 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है भाई, देखो ये अब देखो इस तरह का, अब इसको बॉक्स बनाने के लिए आना चाहिए। अब कौन किसके विपरीत होगा, अब इसको निकालने के लिए दोस्तों अब कितने सवाल बच गए मेरे पास, देख ले लीजिए। और ज़्यादा सवाल तो है नहीं अभी, कल दोस्तों रिवीजन रहेगा ना, कितना सवाल है यहाँ पे रिवीजन के लिए, 12, 1 मिनट, अच्छा अभी बहुत सारा सवाल है ना, 17 क्वेश्चन इधर, और कल दोस्तों रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। ये दो चार सवाल, कितने सवाल अभी दे रखे हैं, 1 मिनट, टोटल कितने सवाल है मैं देख लेता हूँ, 47 सवाल है ना। 42वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, 42वें नंबर, 42वें नंबर, इसको आप दोस्तों घर पे कीजिएगा,
एक दो सवाल, ये देखो ये रहे, इसका ऑप्शन ही गायब है। अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन गायब है, ऑप्शन गायब है, ऑप्शन गायब है भाई, ऑप्शन गायब है, ऑप्शन गायब है। अच्छा देखो ये वाला सवाल, नहीं तो कल क्या करूँगा, ऐसे अभी टाइम दोस्तों हो गया है ना। कल की क्लास में दोस्तों जो 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ उसको कराकर उसका दोस्तों फिर 17 क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों रिवीजन का है ना। तो कल की क्लास में दोस्तों ये पूरा चैप्टर जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में, है ना। डाइस का अंतिम पार्ट रहेगा पार्ट 3, ठीक है। तो आप सभी का दोस्तों इंतजार कीजिएगा पार्ट 3 का। तो बिल्कुल खुश रहे दोस्तों, मस्त रहिए और अपनी भी तैयारी को बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर एक नई दिशा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।